साथ स्कैम होता है जब बात आती है MBBS इन अब्रॉड की। 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख में आपकी MBBS हो जाएगी। बट क्या ये सच बात होती है? क्या यहाँ पे लूप होल्स है? क्या ऐसी चीजें जो कि आपको नहीं बताई जा रही हैं? आधा फर्स्ट ईयर छोड़ के वो बच्चे वापस आ रहे हैं। ट्रैप होता किस तरीके का है? ट्रैप से बचने का सॉल्यूशन क्या होता है? एक बार में पैसा आपने दे दिया किसी कंसल्टेंट को, देन यू हैव नो चॉइस। या तो आपका पैसा का लॉस होगा। 15 लाख में अगर MBBS होती तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज अब्रॉड में ही होते हैं MBBS करने के लिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन सभी केसेस के बारे में जहाँ पे स्टूडेंट के साथ स्कैम होता है जब बात आती है MBBS इन अब्रॉड की। बहुत सारे आपने ऐड देखे होंगे, बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे होंगे जो कि आपको बोलते हैं कि सिर्फ 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख में आपकी MBBS हो जाएगी। बट क्या ये सच बात होती है या फिर ये जस्ट एक मार्केटिंग स्किल होती है? जनरली स्टूडेंट्स ऐड देखते हैं, ऐड में उनको दिखता है कि MBBS इन 15 लाख। उसके बाद उनके कॉल्स आते हैं कि मैम इसी यूनिवर्सिटी का हमने एक ऐड देखा है जो कि 15 लाख में MBBS करवा रहे हैं, बट जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप इस बजट को बता रहे हो 24 लाख के आसपास। तो ये वेरिएशन क्यों है? अब आप खुद सोच के देखो कि एक यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आपको 2 लोग बता रहे हैं, 2 लोग क्या मल्टीपल लोग भी होंगे। अगर आप बहुत सारे लोगों से बात करोगे तो हर कोई सेम यूनिवर्सिटी का अलग बजट कैसे बता सकता है? कुछ चीज़ें तो फिक्स होती हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है, जैसे कि ट्यूशन फीस हो गई, हॉस्टल चार्ज हो गया, वीज़ा एक्सटेंशन जो होगा, मेडिकल इंश्योरेंस जो होगा। ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो कि फिक्स अमाउंट होता है जो कि आपको कॉलेज में देना ही है। तो इसमें वेरिएशन कैसे आ सकता है? क्या यहाँ पे लूप होल्स है? क्या ऐसी चीज़ें जो कि आपको नहीं बताई जा रही हैं? ये सारी चीज़ें आपको पता करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ बच्चा फर्स्ट ईयर ट्रैक में आके चला तो गया बाहर पढ़ने के लिए, बट फर्स्ट ईयर में ही आधा फर्स्ट ईयर छोड़ के वो बच्चे वापस आ रहे हैं क्योंकि उनका बजट ही उतना नहीं है जितना उनको बताया गया। उनको बताया गया कि आपका मिनिमम अमाउंट में हम सारा कोर्स करवा देंगे, और जैसे ही वो कॉलेज पहुँचते वहाँ जाकर उनको रियलिटी पता चलती है कि सच्चाई तो कुछ और है। और जब एक फैमिली वो बजट एफर्ट नहीं कर सकती है तो वो वहाँ पर नहीं पढ़ सकते। इस केस में बच्चे वापस आते हैं तो उनका जो भी वो अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर में जो जाता है 5 से 7 लाख रुपए, वो सारा वेस्ट हो जाता है। इस केस में कंसल्टेंट ने तो अपना चार्ज ले लिया, उसको तो अपना अमाउंट मिल गया, बट यहाँ पे टाइम और मनी किसका वेस्ट हुआ है? वो स्टूडेंट का वेस्ट हुआ है। अभी हम 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये ट्रैप होता किस तरीके का है, किस तरीके से बच्चे इस ट्रैप में आते हैं। दूसरा, इस ट्रैप से बचने का सॉल्यूशन क्या होता है? पहला ट्रैप तो ये होता है कि बच्चों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी ए है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि आप इसमें एडमिशन ले लो, आपका ये ट्यूशन फीस है, इस पूरे ट्यूशन फीस में आपका कोर्स हो जाएगा। अब आपको बताया क्या गया है? आपको बताया गया है ट्यूशन फीस। खाली ट्यूशन फीस तो है नहीं जो आपको पे करनी है। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस, आप वहाँ जाओगे तो खाना भी खाओगे, मेस का भी एक्सपेंस होता है, वीज़ा का भी होता है, मेडिकल का होता है। ये सारा एक्सपेंस करके एक आपका टोटल बजट होता है। मान लो आपको ये टोटल बजट भी किसी ने बता दिया। उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो कि एडिशनल होती है, जिनको आप हिडन कॉस्ट भी बोल सकते हैं। हिडन कॉस्ट इसलिए क्योंकि जब आप आपको पैकेज समझाते हैं उस टाइम पर आपको ये नहीं बताएंगे कि इनके अलावा आपका क्या क्या चार्ज लगेगा। अब देखो, जैसे आप रशिया गए फॉर एग्जाम्पल MBBS करने, रशिया के किसी एक यूनिवर्सिटी का, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगी, कोई भी एक यूनिवर्सिटी आप ले लो। फॉर एग्जाम्पल उस यूनिवर्सिटी का बजट आपको बताया गया 24 लाख। उस 24 लाख में आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस, मेडिकल सब कुछ बता दें और ये बोल दें कि इस सारा आपका एक्सपेंस हो जाएगा 24 लाख में। आप कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका बजट ही 25 लाख है, उन्हें ये लगेगा कि 24 लाख की यूनिवर्सिटी बताई है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, चलो यहाँ पे एडमिशन करवा लेते हैं। इसके अलावा भी तो एक्सपेंस होता है। बच्चा रशिया आता जाता है, डिपेंड करता है कि आपके मॉस्को से कितनी दूर पे यूनिवर्सिटी है। दिल्ली से आप मॉस्को जाओगे, मॉस्को से फिर आगे ट्रैवलिंग करनी है। 1 साल के आने जाने का भी आपका जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होता है रशिया के लिए वो 60 से 65,000 रुपीज़ होते हैं। अब आप सोचो कि 6 साल आपको वहाँ पे पढ़ना है, तो 6 साल के आने जाने का खर्चा प्लस आपका जो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस होगा, आप कितना भी मिनिमम एक्सपेंस करोगे तो 4 से 5,000 रुपये बच्चे के वहाँ पे एक्सपेंस हो ही जाता है। और ये मैं आपको मिनिमम बता दी। उसके अलावा जब कल्चरल एक्टिविटीज़ आती हैं, एग्जाम का टाइम आता है, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि एग्जामिनेशन फीस पे करवाती है बच्चों से, तो ऑन एन एवरेज जो आपका बजट आपको 24 लाख का बताया जाता है वो बजट आपका 30 लाख में जाके कंप्लीट होता है। बट अगर किसी फैमिली का पहले बजट था कि नहीं हमारा तो
इतना ही बजट है साहब, हमें इतने में MBBS करनी है। और जब उनके सामने ये पिक्चर्स आती हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स एंड बच्चा दोनों ही सफर करता है। आपका जो खर्चा होगा वो पूरा टोटल करके 30 लाख तक का बजट आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो वो लोग इस केस में क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का आपका हॉस्टल एंड मेस का अमाउंट ऐड कर दिया, उसके बाद हॉस्टल एंड मेस एक्सक्लूड कर दिया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक ट्रैप होता है कि आपको सिर्फ ट्यूशन फीस बताई जाएगी, आपको या तो हॉस्टल बताया जाएगा, या फिर इसमें एक केस और आता है, उस केस में क्या करते हैं कि ट्यूशन फीस बता देंगे, हॉस्टल बताएंगे, मेस बताएंगे। एंड हॉस्टल एंड मेस जनरली फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर तक कंपलसरी होता है। उसके बाद वो क्या करेंगे, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, इन सारे सालों में आपका हॉस्टल एंड मेस का चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बिना एक बजट रेडी कर लेते हैं। तो जो बजट आपका 25 लाख 26 लाख का होने वाला था, वो हॉस्टल एंड मेस हटा के वो बजट आपका 23 लाख पे चला जाता है। ये डिफरेंस आता है। तब बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने उन कंसल्टेंट से बात किया था, उन्होंने हमें सेम यूनिवर्सिटी बताई है 23 लाख में, आप इस यूनिवर्सिटी को बता रहे हो 26 लाख में। ये डिफरेंस क्यों है? देखो, एक ऐसा कंसल्टेंट जो आपको ओवरऑल बजट बता रहा है, क्योंकि कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप जाओगे मिनिमम 25 लाख, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, नई यूनिवर्सिटी होगी, उसके अलावा हॉस्टल में रहना है या नहीं रहना है, मेस में आपको खाना खाना है या नहीं खाना है। बट डेफिनेटली बच्चा अगर बाहर में रहेगा तो अमाउंट तो उसमें भी लगेगा, मेस नहीं है, घर पे खाना बनाएगा, अमाउंट कुछ तो वहाँ पे भी लगेगा ना। तो वो सारी चीजें भी तो बच्चों को पहले ही क्लियर करनी जरूरी है। तो बच्चा क्या करता है, वो दूसरे बजट के हिसाब से देखता है कि हाँ इतने बजट में मेरा हो जाएगा, एंड फाइनल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन में भी एक अच्छा खासा अमाउंट उनको देते हैं कंसल्टेंट को, और उसके बाद फिर वो ट्रैप में फंस जाते हैं। एक बार जब पैसा आपने दे दिया किसी कंसल्टेंट को, देन यू हैव नो चॉइस, या तो आपका पैसा का लॉस होगा या फिर आपको उनके थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रैप जो कि आज के टाइम पे चल रहा है। अब इस चीज से निकला कैसे जा सकता है? कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन तो होता ही है। इसका सॉल्यूशन ये होता है कि जनरली आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वहीं पे पढ़ रहे हैं। आप स्टूडेंट से कांटेक्ट करिए, आप जेन्युइन कंसल्टेंट से कांटेक्ट करिए, जो कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली बताए कि आपका क्या खर्चा आएगा, क्या आपका खाने का रहेगा, क्या हॉस्टल का रहेगा, पूरा अमाउंट कितना जाएगा, और उसके बाद आपका पर्सनल एक्सपेंस क्या एड ऑन होगा, आने जाने का क्या खर्चा होगा। भले ही वो खर्चा आपका 25 लाख से 32 लाख का वो बताएगा आपको, बट वो आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देगा। बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें सबसे ऐसे कॉलेज में एडमिशन करना है जो कि लो बजट का हो। 20 लाख के अंदर हमें MBBS करनी है, हमें 15 लाख के अंदर MBBS करनी है। तो देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। 15 लाख में अगर MBBS होती तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज अब्रॉड नहीं होते MBBS करने के लिए। MBBS करने के लिए 15 लाख की ट्यूशन फीस जरूर हो सकती है, बट उसके साथ एड ऑन बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में आपको क्लियर इमेज पहले ही देखकर चलनी है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्रैप, और इससे निकलने का सोल्यूशन मैंने आपको बताया, ऑथेंटिक कॉन्ट्रैक्टर से बात करो। और इसके अलावा एक और यहाँ पे ट्रैप आता है ट्यूशन फीस को लेके। जो ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका सिर्फ मकसद यही होता है कि बस हमें बच्चों से एक बार पैसे लेने हैं, एक बार पैसा अगर हमारे पास आ गया देन हम भी फ्री हैं, या फिर बच्चा हमारे पास ही आएगा। कहाँ जाएगा? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो बच्चे को 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान होगा, एंड 20-25 हज़ार रुपये भी कम नहीं होते। इस केस में वो लोग क्या करते हैं, पहले तो बच्चों को बताएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ये होगा, वो होगा। उसके बाद बच्चों से बोलते हैं कि आप आपकी जो ट्यूशन फीस है वो आप हमारे कंपनी अकाउंट में पे कर दो, और हम आपको अमाउंट पे करेंगे यूनिवर्सिटी में। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हर यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शन होता है कि आप वहाँ की यूनिवर्सिटी बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करो, और बच्चों के हाथ में दो, बच्चा अपने आप फीस जाके पे करेगा। क्यों किसी और कंसल्टेंट के हाथ में देना है? इवन मैं भी अगर आपको बोलूँगी कि आप मेरे हाथ में पैसा दो, तो आपको नहीं देना। दिस इज नॉट द राइट थिंग। यहीं पे बच्चा फंसता है। सबसे पहले आपको पैसा किसी को पे नहीं करना है, आप बच्चे के हाथ में पैसे दीजिए। आपको लगता है कि सेफ नहीं है बच्चे के हाथ में पैसा देना, तो आप यूनिवर्सिटी अकाउंट में ट्रांसफर करो। यूजुअली बच्चे अपना अमाउंट खुद कैरी करके ले जाते हैं, खुद वहाँ पे करते हैं, क्योंकि एक बार पैसा अगर आपने किसी के हाथ में दे दिया तो फिर आप ये समझ लो कि आपका नुकसान जरूर होगा। तो ये छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको इग्नोर करने की वजह से बच्चा और पेरेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियली बच्चों को प्रॉब्लम होती है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं और बच्चा अब्रॉड में बैठा हुआ है या फिर बच्चा अब्रॉड जा रहा है, उस टाइम पे एक मेंटल प्रेशर भी आता है, बच्चे के ऊपर भी आता है, और पेरेंट्स इंडिया बैठ के, इतनी दूर बैठ के, उनको भी परेशानी होती है कि हमारे बच्चे के साथ हैरेसमेंट हो रहा है। एंड उस केस में कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी 5 से 6 लाख रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब अगर बच्चे को वापस बुलाया जाएगा तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अबाउट मेंटल हेल्थ, इट्स अबाउट योर मनी एज वेल। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसे गलत ट्रैप में ना आए जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको इशू हो। अगर आप एक MBBS स्टूडेंट हैं जो कि अब्रॉड से MBBS कर रहे हैं,
और आपके साथ भी कोई ऐसा इशू हुआ है जहाँ पे आप किसी ट्रैप में आए हैं या फिर आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि आने वाले बच्चों को पता चल सके कि किस किस टाइप के MBBS अब्रॉड में फ्रॉड होते हैं जिनकी वजह से बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है। और अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन अब्रॉड या फिर आपको किसी कॉलेज के बारे में कोई भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।